मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम नॉट एनीबॉडी। नागपुर में जो घटना हुई थी हिंदू मुसलमान, औरंगजेब के कब्र या ये सारे इश्यू, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, मुझे पता है, ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद जब ऐसे कल्चरल इवेंट हमारे जब नेता लेते हैं तो समाज में एक अच्छा इवेंट और अच्छा मैसेज पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष शेलार जी अभी पूना में है। आमिर खान जी का पानी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वो इवेंट के लिए वो वहां पर है। वो इवेंट खत्म होने के बाद वो चॉपर से मुंबई आएंगे। कितना बजेगा क्या बजेगा पता नहीं है। जब हमारे नेता, हमारे पॉपुलर लोग, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स, ये सब सोसाइटी में कल्चरल यूनिटी का जब मैसेज पहुंचाते हैं तो सारे लोग ऊपर से नीचे तक देखना शुरू करते हैं। ये जो फेमस चेहरे हैं, ये फेमस चेहरे इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ऊपर से समाज को जोड़ने का काम चल रहा है। महफिल का आगाज करें सम्मानीय मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी साहब जी का यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। अकी भाई, काजी साहब, खंडवानी जी, शेख जी, यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया कि ये इनका पहला इतने बड़े पैमाने पे पब्लिक इवेंट है। लगता नहीं है देख के कि पहला इवेंट है, तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ वेरी गुड बिगिनिंग। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिस उम्मीद से, और बहुत उम्दा बात की आपने कि जिस उद्देश्य से आपने यहाँ पे इस इवेंट का और आगे चलने वाले इसी जो अभी आपने ये जर्नी शुरू किया है, उसकी जो शुरुआत की है और उसके पीछे जो आपकी फिलॉसफी है बहुत ही उम्दा है। मैं आपको, आपके सभी घर वाले होंगे, आपके सब साथीदार होंगे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सगळ्यांना मनापासून माझा नमस्कार आणि शुभेच्छा। धन्यवाद, थँक्यू। प्रेम कधी कोणाचं तराजूत तोलू नये आणि जिथे कोणी गात असेल तिथे आपण बोलू नये। लेकिन अकी भाई से मैं गुजारिश करूंगा, जस्ट प्लीज कम हियर एंड से फ्यू वर्ड्स। तो मैं गुजारिश करूंगा एंड ही कैन स्पीक व्हेरी वेल इन मराठी। सर्वप्रथम मला इकडे मराठी बोलायचं आहे, कारण आपण महाराष्ट्रात राहतो तर मराठी बोलणं आवश्यक आहे। बिग लाउड ऑफ अप्लॉज फॉर मराठी लँग्वेज। मला एवढा आनंद झाला की महेशजी तुम्ही इकडे आले, आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी आले। ग्लोबल कल्चरल इफ्तार आणि सुफी इव्हनिंग हे जो कॉन्सेप्ट आहे, हे ग्लोबल कल्चरल जे कम्युनिटीज आहे, जे भाषा आहे, वेगवेगळे जे संस्कार आपल्या देशातले आहे, ते एकत्र आणायचा प्रयत्न आहे। हा इव्हेंट फक्त मुसलमान समाजासाठी नाही, हा इव्हेंट सगळ्यांच्यासाठी आहे। आणि खास करून धन्यवाद महेशजी तुम्ही इकडे आले। I'm here to wish everybody, and I hope we have a very, very great evening with this fantastic music. And you'll have to excuse me because I'm rehearsing for a play, and I've kept everybody waiting there, and I have to leave. So, but wonderful get together, and I know I will miss the fun here of the music and sharing my time with you. Thank you so much. आप सभी जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी जी, जो कि पूर्व इस विभाग के विधायक थे, वो बाबा सिद्दीकी की एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुआ करती थी इफ्तार की। बहरहाल वो नहीं रहे तो ये पार्टी नहीं हो रही, लेकिन रॉकी भाई के दिल में ये ख्याल आया कि कोई तो इस बात को आगे ले जाए। ये पार्टी अगर नहीं हुई तो एक जो सोशल मैसेज लोगों में जाता था वो नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने यही जगह चुनकर ये बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करने का सोचा है। और आशीष शेलार जी, जो कि इस विभाग के विधायक हैं, उन्होंने उन्हें बहुत सहयोग दिया है।
और हर किसी धर्म, हर किसी मजहब के लोगों को एक टेबल पर इकट्ठा लाकर खाने गाने के साथ कुछ आनंद देने की दिले बात लेकर हमारे अकी भाई यहाँ पर आज आपसे रूबरू है। अकी भाई के लिए जोरदार ताली आप सभी की ओर से हो जाए। ये मैसेज है समाज के लिए। समाज के लिए ये है कि हमें अपने कल्चर्स और ये ग्लोबल कल्चर, अगर आपको इसके मायने पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, हकीकत में छोटी हो चुकी है। आप 5-10 लोगों में देख लेंगे किसी ना किसी का बेटा या कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया में रह रहा है, कोई यूएई में रह रहा है, कोई यूएस में रह रहा है, और कल्चर सबके अलग अलग है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सारे कल्चर्स को साथ ले जाए। और हिंदुस्तान में कल्चर्स रिलीजन में बटा हुआ है, हिंदू और मुसलमान रिलीजन में कल्चर बटा हुआ है। अमेरिका में ये कल्चर कालों और गोरों में बटा हुआ है। जैसे काले और गोरों के प्रॉब्लम्स अमेरिका में है, मैंने बहुत नजदीक से देखा 10 सालों में, वैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के प्रॉब्लम्स बटे हुए हैं। इनको नजदीक लाने के लिए नीचे से तो बहुत लोग काम करते हैं। आपको पता है जब कोई यात्रा चलती है तो मुसलमान लोग जाकर उस यात्रा में पानी पिलाते और मदद करते हैं। ग्राउंड लेवल पे तो मदद होती है, लेकिन जब टॉप से जब मदद शुरू होती है, जब ऊपर के लेवल से जब समाज में मैसेज जाता है, यानी जब हमारे नेता, हमारे पॉपुलर लोग, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स, ये सब सोसाइटी में कल्चरल यूनिटी का जब मैसेज पहुंचाते हैं तो सारे लोग ऊपर से नीचे तक देखना शुरू करते हैं। ये जो फेमस चेहरे हैं, ये फेमस चेहरे इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ऊपर से समाज को जोड़ने का काम चल रहा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम नॉट एनीबडी, मैं एक्चुअली हकीकत में कोई भी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है। कल्चर साथ में लाना, हिंदू मुसलमान को साथ में लाना, नफरत कम करना, ये मेरा मकसद है। और इसकी शुरुआत, इसकी पहल आज ये इवेंट से शुरू हो रही है। मैं 10 साल इंडिया में कंप्लीटली नॉन एक्टिव था, लेकिन दुनिया भर जाकर वहाँ के कल्चर, सोसाइटी को सीख के आया हूँ। तो अगर आप लोग मुझे यूज़ करना चाहेंगे और समाज में बदलाव लाना चाहेंगे तो शायद हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले भूषण गगराजिंग जी, म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई, आपका थैंक यू सो मच। एक मुंबई जैसे सबसे बड़े शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर इस छोटे इंसान के कार्यक्रम में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सोहेल जी, आपको पता है सोहेल खंडवानी जी इज द चीफ ट्रस्टी ऑफ हाजी अली दरगाह, द ग्रेट हाजी अली दरगाह एंड द माहिम दरगाह। पूरे हिंदुस्तान में लोग ये दरगाहों को जानते हैं। ऐसे जब लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छे कामों की शुरुआत होती है। लेकिन ये शुरुआत पे मैं स्टेज पे इसीलिए आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टार्ट है। हमें हर 3 महीने में इवेंट्स करने हैं। मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि अगली बार ये अकीबा खतीब से इवेंट हो। मैं चाहता हूँ ये ग्लोबल कल्चरल इफ्तार एंड सूफी इवनिंग हो जिसमें बहुत सारे नाम जुड़े हो। ये इवेंट करने के लिए मुझे प्रोत्साहन करने वाले एक बहुत ही अजीज, जिन्हें मैं गुरु ही मानता हूँ, पद्मश्री जहीर काजी साहब। अंजुमन इस्लाम जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट, 97 या 99 शाबू सिद्दीक कॉलेज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके अध्यक्ष है, वो आए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं, मुश्ताक अंटुल्ले साहब दिखने रहे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग लोग, एडवर्ड मोहसिन, खास करके एक स्पेशल मैं कहना चाहूँगा जिनकी वजह से ये सब मुमकिन था, नहीं तो ये मजमा पूरा खाली भी हो सकता था। उनका नाम है रिटायर्ड एसीपी इकबाल शेख साहब। प्लीज़ खड़े रहिए। इन्होंने पिछले 4 हफ्ते रात को 1:30 बजे तक हिल रोड पे मेरे ऑफिस में लोगों को कॉलिंग करके लिस्ट तैयार करने में मदद की है। अगर 4 हफ्ते रात दिन इनकी मेहनत पे इतना अच्छा मजमा अगर जमा हो सकता है, तो मुझे लगता है 3 महीने के बाद इससे 10 गुना ज़्यादा मजमा तैयार हो सकता है। आज ये लाइव इवेंट है, बहुत सारे नेताओं लोग को लिंक पहुंच चुकी है, वो देख रहे हैं और एक अच्छा मैसेज सोच रहा है।
सो आफ्टर 3 months हम ये इवेंट करेंगे बहुत जोर में, लेकिन ये अकी भाई खतीब इवेंट नहीं होगा। मैं चाहूँगा ये इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे लोग जुड़े और ये मिल के एक इवेंट हम तैयार करें। सो प्लीज़ हम लोग कल्चर्स को समझे और उसके वैल्यूज समझे, हिंदू मुस्लिम को एक लाए। आपको पता है रिसेंटली नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, पॉलिटिकल इशू है लेकिन ज़रूरी है बात करना। नागपुर में जो घटना हुई थी हिंदू मुसलमान, औरंगज़ेब के कबर या ये सारे इशू, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, मुझे पता है, ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद जब ऐसे कल्चरल इवेंट हमारे जब नेता लेते हैं तो समाज में एक अच्छा इवेंट और अच्छा मैसेज पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष शेलार जी अभी पूना में हैं। आमिर खान जी का पानी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वो इवेंट के लिए वो वहाँ पर है। वो इवेंट खत्म होने के बाद वो चॉपर से मुंबई आएंगे। कितना बजेगा क्या बजेगा पता नहीं है, लेकिन आप में से जिन लोग सलमान खान और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने आए, मैं आपको कहना चाहूँगा ये सारे लोग ही सलमान खान और देवेंद्र फडणवीस और सचिन तेंदुलकर हैं। और इवेंट में अगर हम सब जान लगाएंगे 3 महीने के बाद बहुत बड़ा इवेंट होएगा और हम सब मिलके इवेंट करेंगे। ये इवेंट के लिए और एक चीज़ ज़रूरी है कहना, कुछ काम करो तो शर्मा के मत करो, दिल खोल के करो, और अगर शर्माना है तो काम मत करो, पीछे हट जाओ। ये इवेंट खड़ा करने के लिए मैंने अपने जेब से पैसे लगाया। मेरे को शर्म नहीं आती कहने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 15 लाख देने के बाद मैंने होटल वाले को कहा मेरे पास पैसे नहीं है। आज ये स्टेज और ये सब बाहर रुका हुआ था, शाम को 5 बजे तक स्टेज ये सब अंदर लाने नहीं दिए। 5 बजे तक ये स्टेज, ये सारा सामान, लाइट्स सब बाहर खड़े थे। सिर्फ आखिर के 5 लाख रुपए पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पिछले 6 साल से 2019 से 20 में तो मैंने यूएस फाइनली छोड़ के आया हूँ। 6 साल से हर महीना 5 से 8 लाख रुपए लोगों को पगार देके न्यूज़ चैनल की शुरुआत किया, स्काउट रिपोर्टर्स, यहाँ उसकी ब्रांडिंग नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत सारे नेताओं की इंटरव्यूज़ लिया। खेड़ महाड़ में, चिपलून में जब फ्लड्स आए थे तो उसके लिए लड़ा। बड़े बड़े मंत्रियों के मैंने इंटरव्यूज़ लिया, कभी डरा नहीं हूँ उनसे, कभी कोई पॉलिटिशियन से पैसे नहीं लिया, अपने जेब से 5-8 लाख रुपए डालकर मैंने काम किया। मेरा कोई फाउंडेशन नहीं है, मेरे कोई ऐसे इस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना है मुझे लगता है मेरे घर खर्चे, मेरे बीवी बच्चों के घर खर्चे के पैसों से मैं समाज में काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, सोशल एक्टिविटी है और आप लोगों का साथ फ्यूचर में मुझे लगेगा। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने के लिए, आई एम नॉट अ बिग पर्सन। ये कोई अमीर इंसान के मजमे में आप ताज लैंसन में नहीं आए, ये उस इंसान के मजमे में आप आए जो आपको कह रहा है लेट्स इन द फ्यूचर इन 3 months हैव अ बिग इवेंट। थैंक यू वेरी मच।